हाँ जी। सत्साहेब। सत्साहेब जी। अब कुछ नया प्रोग्राम बताइए सर। नया, हम छपरा जिला शीतलपुर से बोल रहे हैं। क्या प्रोग्राम बताएं? जो भगत नया अगर नाम उम लेना चाहे तो उसके लिए कहाँ कैसे क्या करना पड़ेगा? मना कर दो, कोई नामदान नहीं है, जब गुरु आएगा तब देगा। ऐसे मेरठ का प्रोग्राम मेरठ का अगले महीने 14 तारीख को। 14 तारीख को? हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी का कुछ हालचाल? गुरु जी का हालचाल है भाई, बताएं? बताएं क्या? हेलो। पता आप ही लोग ना बताइएगा, हम लोग तो मान लीजिए सदस्य के रूप में हैं, लेकिन अब आप ही लोग तो ना हम लोगों को श्रद्धा दी और हम बैठे हुए हैं। गुरु जी को हिसार जेल में 10x12 की कोठड़ी में रखा जाता है। नीचे टूटा हुआ फर्श है, उसी 10-12 की कोठड़ी में लेटरिन बना हुआ है, अलग से नहीं है। रात दिन वो बदबू मारता है। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी नहीं है। गुरुजी को दांतों में समस्या है, गुरुजी को हृदय में समस्या है, गुरुजी की कमर दर्द करती है, उनको गद्दे तक नहीं दिलवाए। गुरुजी ने कई बार कोर्ट में याचिका लगा दी। जेल स्टाफ गुरुजी के साथ में अत्याचार करता है। गुरुजी के साथ में दूसरे जो मतलब बदमाश लोग हैं उनको रखा जाता है। वो लोग वहाँ पे बीड़ी सिगरेट पी के धुआं गुरुजी के मुंह पे मारते हैं। ये हाल है गुरुजी का वर्तमान में। ये कल की अखबार में आई है, मैं नहीं बोल रहा कहीं आप सोचो कि मैं बता रहा हूँ। ये कल के एक अखबार में आई है, अमर उजाला, हिसार सिटी, 21 मार्च 2019। कोई व्हाट्सएप नंबर है तो भेज दो, मैं आपको दे देता हूँ। और हालचाल ही पूछते रहना भगत जी, आगे कुछ मत करना और लोगों को मत बताना, जागना मत, जगाना मत, बस हालचाल पूछते रहो। सत्साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी काल प्रेरित मूर्ख आत्माओं अर्थात मेरे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 90% कबाड़ भक्तों को, जिन्हें बेचना चाहे तो कबाड़ी भी फ्री में लेने से मना कर दे, ऐसे तत्व ज्ञानहीन बेबुद्धि वाले मूर्ख, चापलूस और बिन पैंदे के लोटे की तरह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ठोकरों में लुढ़कते रहकर गुलामी का जीवन जी रहे कायरों को पवन दास जयपुर वाले का सत्साहेब। गुरु जी कहते हैं, या तो जननी संत जने के दाता के सूर, नहीं तो रह ले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। अरे गधो, धिक्कार है तुम्हारी जवानी और इस जीवन को, और धिक्कार है उन माताओं की कोख को जिसने भक्तों के स्थान पर सपोले पैदा कर डाले, जो आज भगत के नाम पर कलंक होने के साथ साथ अपने गुरु को भी जेल में नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 2014 से पहले सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग करते करते वह परम संत इसलिए रोया करता था कि ये जो 24 घंटे गधे की तरह कंधे पर बंदूक लादकर मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हैं, ये भगत नहीं, मूर्खों का टोल है। इनके सिर पर काल बैठा है। ये केवल अपनी इच्छा, तृष्णा और वासना मिटाने के लिए भक्ति की आड़ में ढोंग कर रहे हैं। और बरवाला कांड के बाद उन्हीं वासना के पुजारियों के पीछे ये लाखों की संगत भी अंधी होकर सुअर की तरह राजनीति की गंदी गलियों में नाक रगड़ रही है। इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता, अगर तुम्हारी गुलामी और कायरता का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडे रक्तदान, देहदान और मायादान की तरह उसी परम संत के नकली आदेशों की आड़ में तुम्हारी औरतों और बच्चों का दान करवाकर उनका भी व्यापार करेंगे। देखो, ऊपर आंख फाड़ कर यह याचिका जो गुरुजी ने स्वयं लगाई है। उन्होंने कहा है कि मुझे 10x12 की कोठड़ी में रखा जाता है। उसी कमरे में लैट्रिन घर बना हुआ है। सफाई नहीं होने के कारण बदबू मारता है। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन तक नहीं है, अर्थात उसी लैट्रिन वाले पानी से हाथ धोना पड़ता है। जेल कर्मचारी मुझे प्रताड़ित करते हैं। दांत और कमर में दर्द है। आराम करने के लिए एक गद्दा तक नहीं दिया जा रहा है। अरे अंधे गधो, कहाँ जा रहा है तुम मूर्खों के पाठ और ज्योति का लाखों रुपया। तुम्हारे उन लाखों रुपयों से ये भगोड़े रंग रेलियां मनाते हैं। रंग रेलियां समझते हो ना, रंडीबाजी को कहते हैं रंग रेलियां। ये देखो, राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर का चमचा, गंगानगर का कोऑर्डिनेटर भूरा राम, उसी के साथ बैठकर 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है। सुंदर सुंदर लड़कियां इन्हें खाना परोस रही हैं, और अगर रात को उसी होटल में सोए होंगे तो उन्हें क्या क्या परोसा गया होगा, दास की सोच और बुद्धि से बाहर की बात है। यकीन नहीं है तो सच बनाम झूठ पुस्तक के लेखक व सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सारनामी बसंत सैनी रोहतक वाले को पूछ लो कि 2009 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में
भक्तों ने उसे कहां से नंगा उठाया था और क्यों उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। आजकल भिवानी आश्रम से किसी ओम प्रकाश बुक्कल की तरफ से एक संदेश भेजा जा रहा है कि हमारी 3 बहनें शेरनियों की तरह हैं। सरासर अन्याय पुस्तक लेकर संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज देशराज चालिया की कोर्ट में जाकर उसे लताड़ा और कहा कि इस पुस्तक को 1.5 करोड़ भक्तों ने अपने आंसुओं से लिखा है। धन्य है ऐसी वीरांगनाएं। अरे मंद बुद्धि प्राणी, वे 3 बहनें शेरनियां नहीं बल्कि भ्रमित बकरियां हैं। पहली बात तो जब संत रामपाल जी महाराज जी की कुल संगत ही 15 लाख से ऊपर नहीं है तो फिर 1.5 करोड़ की बार बार क्यों झूठ बोलते हो। और पुस्तकों को 1.5 करोड़ भक्तों ने नहीं बल्कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के किसी ढेर इंसान ने लिखा है। दूसरी बात, जब गुरुजी को उम्र कैद की सजा हुई तो तुम्ही गद्दारों ने संगत में एक 2 पेज का पत्र जारी करके कहा था कि यह पत्र गुरुजी ने भेजा है और कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, इस जज की बुद्धि जानबूझकर परमात्मा ने बदली है। अरे अंधे गधो, जब उस बेचारे जज देशराज चालिया की बुद्धि जानबूझकर परमात्मा ने बदलकर गुरुजी को उम्र कैद करवाई है तो फिर इन 3 बकरियों को हाथ में झूठी और मिलावटी पुस्तकें देकर किस लिए कोर्ट में भेजा था। और अगर तुम सही होते और ये तुम्हारी पुस्तकें सही होती तो इस पर मुद्रक का नाम लिखते, लेकिन चोरों की तरह मुद्रक की जगह लिख दिया कि सभी भक्तों ने अपने अपने प्रिंटर से निकाली है, ताकि कल को कोई आफत आ गई तो वही बेचारी भोली संगत मरे, तुम नहीं। और अगर संगत में ये 3 बहनें ही शेरनियां हैं तो क्या इशार तारीखों पर जाने वाले सब के सब गधे और गीदड़ हैं। मूर्ख संगत नहीं समझेगी, लेकिन ये दास तुम्हारी सारी घटिया राजनीति को अच्छे से समझता है। गुरुजी ने अपनी जेल बदलवाने के लिए सरकारी वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगा रखी थी और इन भ्रमित बकरियों के माध्यम से इस तरह की घटिया हरकतें करवाकर तुम गद्दारों ने उस याचिका को परसों 21 मार्च 2019 को आखिर खारिज करवा ही डाला। ये तो अच्छा है जो भारत देश में संतों के लिए फांसी का प्रावधान नहीं है, वरना तुम्हारी घटिया हरकतें तो ऐसी हैं, अगर आज उस संत की जगह कोई सामान्य नागरिक होता तो कब की उन्हें फांसी लग चुकी होती। धन्य है निरंजन तेरा माया जाल। ऐसा लगता है तूने इस तत्वज्ञानी संगत को जीते जी गधा बना डाला है। हेलो। हेलो। हाँ जी। पवन दास जी बात कर रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। पवन दास जी, मैं अमरनाथ बोल रहा हूँ, जयपुर यहाँ से, निमराना से जी। सर जी कुछ वीडियो देखी थी मैंने आपकी जी। हाँ जी, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा बताएंगे आपको? मुझे वीडियो तो काफी देखी है मैंने आपकी। तो आप क्या पूछना चाहती हैं वो बताओ। नहीं मतलब आपको लगता है कि मैनेजमेंट पूरी खराब है क्या? सारी खराब है, सारी खराब है, जड़ से खराब है। अच्छा। हाँ, आज से नहीं, 2014 बरवाला कांड से कई सालों पहले से खराब है। लेकिन मुझे एक नहीं ये आप कह रहे थे कि ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है जिसकी वजह से रामपाल जी अंदर गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब कैसे, मेरे क्या क्या कारण है इसके लिए? गुरुजी तारीखों पे जा रहे थे, क्यों नहीं जाने दिया? भक्तों को क्यों कमांडो बना दिया? क्यों माता बहनों को बैठा दिया? क्यों वहाँ भी मीडिया के सामने बकवास कर रहे थे कि हमारी लाश के ऊपर से जाएंगे? भक्ति कर रहे थे या ड्रामा कर रहे थे? रूल को तोड़ना चाहते आप, यही कह रहे हैं ना? रूल चाहे भगवान का तोड़ो चाहे प्रशासन का तोड़ो, रूल तो रूल है। समझ गया ये तो। हाँ, अगर रेगुलर जाते तो शायद इशू नहीं होता बाद में। भाई चलो इश्यू भी नहीं होता, कम से कम वो 5 मौतें तो नहीं होती जिनके कारण से आज उनको उम्र कैद हुई है। हाँ जी, हाँ जी, यार मौतें तो पुलिस ने जो अटैक किया उसके कारण हुई मौतें तो, लेकिन वो बात तो हुई है। नहीं, पुलिस को अटैक करने के लिए मजबूर किसने किया? भाई आप कोर्ट के तारीखों पे नहीं जाओगे। कोर्ट आपको 42 बार आपको मतलब नोटिस इश्यू कर चुका है, 42 बार, और उसके बाद भी आप कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हो। और जब पुलिस को भेजेगा कानून व्यवस्था बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए, और आप अपने रिश्तेदारों को बैठा दोगे अपने गेट के आगे, तो क्या पुलिस वो डटेगी? बात तो बाय रूल तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आज 4 साल हो गई, गुरुजी के बयान तक संगत में नहीं दिए जा रहे कि एक कम से कम एक फोटोकॉपी तो दे दो कि हमारे गुरुजी ने मतलब किसके खिलाफ बयान दिए। रूल तो ठीक ही बोल रहे हैं आप। सब बकवासबाजी, धर्म को धंधा बना दिया पूरी तरीके से, लोगों को ठग रहे हैं। देदान, रक्तदान, मायादान, बस लूट लो, कुछ नहीं। और ये मूर्खों का टोले, गधे हैं, संगत नहीं है, गधे हैं भगत जी। ये तत्वज्ञानी संत के दुनिया के सबसे मूर्ख शिष्य हैं।
रूरल साहब नहीं तो भैया आप फिर जुड़े नहीं है या आप फिर अलग हो गए? मैं इन लोगों से अलग हूँ। मैं तो परमात्मा से जुड़ा हूँ। आश्रम जाते नहीं आप? कहाँ पे? सतलोक आश्रम जो है इनका। कहाँ पे सतलोक आश्रम? कहाँ? वो तो बंद पड़ा है, उसमें कौन जाएगा? और जिस आश्रम में हमारा गुरु ने हमारे लिए मिट्टी, हमारे लिए क्या मतलब उस आश्रम का? कर रहा है, जगह जगह नामदान सेंटर खोल दिए, लूटो लोगों को, बस कुछ नहीं। पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो, लूट लो बस, और क्या। लेकिन सारे तो नहीं ऐसे कि सारे ऐसे ही? सारे के सारे हैं, कौन सही है बता दो मेरे को, एक का नाम बता दो कि ये सही है। अब आप देख लेना, आप जी कितना क्या संघर्ष कर लोगे जब आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। और अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको गुरुद्रोही बना के साइड में बैठा देंगे। हमने सच्चाई बोली, हमारे को गुरुद्रोही कर दिया गया, और बोल रहे हैं उनको कर रहे हैं। नाम गुरु जी का, गुरु यहाँ पे भक्ति करवाने आता है, फिर गुरुद्रोही बनाने आता है। ये तो बात है। नकली ऑडियो बना दिए, नकली लेटर निकाल दो, पुस्तकों में उल्टी भाषा लिख के बांट दो। नहीं, ये जो ऑडियो चल रही है जिसमें बोल रहा है कि ये नहीं गुरुद्रोही है, सब फर्जी है। कोई हम इनको सरेआम चैलेंज कर रहे हैं भाई, टीवी चैनलों पे आ जाओ, सरेआम आ जाओ तुम। ये साधना टीवी पे तुम सत्संग करते हो, तुम एक दिन हमारे साथ रख लो ना वहाँ पे सत्संग, मालूम पड़ेगा कौन सही और कौन झूठा है, क्या नकली है क्या असली है। क्यों नहीं आते? इनके वकील तक नहीं आते सामने, सबके सब चोर हैं, आपस में मिले हुए। भगवान किसी को नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। नहीं, वकील तो दोनों ही ऐसे लगे, वकील तो बेकार है। जो सारे के सारे 38 चोर हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, 38 के 38। इनको ये नहीं करना चाहिए था, इनको ना मतलब रूल पूरे फॉलो करने चाहिए थे भाई। पर आप परमात्मा का विधान को तोड़ेगा तो क्या होगा उसके साथ? ये होगा, आप ट्रैफिक पुलिस का विधान तोड़ोगे तो चलाना होगा ही होगा। इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने आपको 42 बार टाइम दिया, कोई पागल है कोई? गवर्नमेंट को कोई मतलब कीड़ा खा रहा है?